राम राम सभी दर्शकों को श्याम सुंदर का। और आज की वीडियो देखा यहाँ जी सेवन के बाद बरकरार शिया बात को बात पर आरोप उम्मीद नहीं। अभी तो वीडियो देखे बाद से मेरा बताया उम्मीद क्या है क्या 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 दोस्तों, एक तरफ जहां G7 समिट अभी हाल ही में संपन्न हुई, वहीं दूसरी तरफ रूस से काफी चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इसकी उम्मीद भारत को बिल्कुल नहीं थी कि इसका ठीकरा रूस भारत के ऊपर फोड़ेगा। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रूस के ऊपर कई तरह के सैंक्शन लगाए गए थे। इसके बाद रूस की करेंसी कोलैप्स हो गई थी, लेकिन अब इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इसका ठीकरा रूस ने भारत के ऊपर डाला है और रुपए को इसका बड़ा कारण बताया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए इसको डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में रूस की करेंसी रूबल में काफी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि अमेरिका ने रूस पर काफी प्रतिबंध लगाए हैं और इसके कारण वहां की करेंसी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि प्रतिबंध के कारण ही रूस में काफी ज्यादा पैनिक देखा गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच रूस के पूर्व वित्त मंत्री ने इस पूरी गिरावट के लिए भारतीय रुपए को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा है कि भारत के कारण ही रूस को ये सब झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए जमा है और इस कारण से ही ये सब गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों, रूस पर पहले से ही काफी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के बैन लगे हुए हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के कई प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं और हाल ही में अमेरिका ने एक नया प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डॉलर और यूरो का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अमेरिका की इस घोषणा के बाद रूस के स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली और वहां की करेंसी डॉलर और यूरो के मुकाबले काफी गिर गई। स्टॉक मार्केट में अमेरिकी डॉलर के दाम जो 80 से 45 तक रहते थे, वह 98 तक चले गए। बाइंग रेट 98 और सेलिंग रेट 102 रुपए तक चल रहा था। इसके अलावा यूरो जो कि 95 से 97 तक रहता था, सीधा 108 से 112 तक पहुंच गया। इसके पीछे के मायने ये थे कि अब रूस के बैंक और वहां की कंपनियां ट्रेड करने के लिए डॉलर और यूरो का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे में करेंसी की लिक्विडिटी खत्म हो गई। लेकिन इन सब के बीच रूस के पूर्व अधिकारी और वित्त मंत्री मिखाइल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रूबल के क्रैश होने के कारण भारत है, इसका बड़ा कारण है कि जो रूस का पैसा भारत में स्टक हो चुका है, यानी कि रुक चुका है, उस कारण से हमारे देश की करेंसी का लेवल गिर रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि भारत में भारतीय रुपए काफी ज्यादा जमा है और ये सारा पैसा रूस का ही है। हालांकि दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से जमकर ट्रेडिंग की है। भारत ने भारी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात किया है और इन सभी की पेमेंट भारतीय रुपए में की गई है और रूस का काफी पैसा भारतीय रुपए में इकट्ठा है। आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 147 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि वाकई काफी बड़ा आंकड़ा है। लेकिन रूस इसके लिए भारत को ब्लेम कर रहा है। उसका कहना है कि अगर ये पेमेंट डॉलर या फिर चीनी करेंसी में की जाती, हालांकि डॉलर में पेमेंट तो भारत कर ही नहीं सकता था क्योंकि रूस के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है किसी भी तरह की लेन देन डॉलर में करने के लिए। ऐसे में विकल्प बचता है चाइनीज करेंसी युआन का, तो इसका इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर रूस कर सकता था अगर भारत रूस को चाइनीज करेंसी में पेमेंट करता। हालांकि भारत ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि अगर भारत ऐसा करता तो भारत का एक तो नुकसान बहुत होता, दूसरा इससे चाइनीज करेंसी काफी ज्यादा मजबूत होती। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि वह भारत में जमा पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना ही ये एक्सचेंज हो सकते और ना ही ये खर्च हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले रूस के विदेश मंत्री ने भी कहा था कि भारत में उसके देश का काफी ज्यादा पैसा जमा हो रहा है जो किसी काम का नहीं है। बता दें कि अब रूस की सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। भले ही रूस की तरफ से भारत को ब्लेम किया जा रहा हो, लेकिन भारत ने कई बार रूस को मौके दिए हैं। आपको बता दें, पिछले साल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जब रूस की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने एक मार्केट लिस्ट दी थी और इसमें उन्होंने रूस से उसके मार्केट का एक्सेस भारत के लिए मांगा था। उन्होंने कहा था कि अगर रूस मार्केट एक्सेस दे देता है तो भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएगा और रूस अपने जमा पैसे को भारत में ही उसकी पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की तरफ से रूस को कई सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए भी लिस्ट दी गई है। भारत ने कहा है कि रूस शेयर मार्केट और कई अन्य जगहों पर अपने पैसे
को इन्वेस्ट कर सकता है। इससे उसको ब्याज भी मिलेगा और साथ ही उसका पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा। हालांकि अभी देखना होगा कि रूस के पूर्व वित्त मंत्री के बयान पर भारत क्या स्टैंड लेता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस पैसे को रूस किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। पहला सॉल्यूशन यही है कि रूस भारत से ज्यादा सामान खरीदे, लेकिन 147 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको समझाएं तो मैं बता दूं कि यूक्रेन और रूस युद्ध से पहले भारत और रूस का कुल ट्रेड ही 20 बिलियन डॉलर के आसपास था। ऐसे में 147 बिलियन डॉलर रूस में जमा है, तो देखा जाए तो रूस चाहकर भी इतना सारा सामान रूस भारत से नहीं खरीद सकता। इसका अगला विकल्प यह है कि भारतीय रुपए को वे दूसरे देशों से सामान खरीदने में इस्तेमाल करे, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, चीन, इन देशों से। लेकिन यहाँ पर भी बात यह है कि क्या ये देश भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि भारतीय रुपए को वही देश एक्सेप्ट करेगा जो भारत से ज्यादा सामान खरीदता है। ऐसे में चीन तो नहीं करेगा, क्योंकि चीन भारत से सामान बहुत कम खरीदता है, जबकि एक्सपोर्ट बेहद ज्यादा करता है। वहीं पर अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को कैसे भारत और रूस निपटाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले की वजह से भारत और रूस के संबंध खराब हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि दोनों देश इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। मतलब करेंसी जो है वो कभी डूब गया। ये बात मैं ये कह रहे भाई यूक्रेन ने डबल 20 बिलियन डॉलर का व्यापार कराया था, करीब हो गया 47 का। अब पैसा इसका मतलब वो बात में आ गया, लेकिन फिर मतलब शेयर मार्केट से मतलब वो भी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा हुई हो जाता हो गया। चाइना में चाइनीज उसमें युआन है, उसमें मतलब बात नहीं करता, उसमें फिर चाइना की करेंसी सेवा मजबूत हो। और जो छोटे देश हैं उड़े रुपए की मतलब इतना वैल्यू एक हो गया ना। हर मतलब बात जो इनकी समान समझते कर तो दे, दिक्कत आ रही है। सरकार तो चलता रहे अब 20 लोग देश जमा है 47 बिलियन डॉलर बनी कि भाई कहा नहीं हो जाएगा या मतलब इससे खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति सब संभव है, कोई ना कोई तो तोड़ निकाल देंगे। यो खुद ही जब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था रशिया का सामान खरीदने में, जब इंडिया में मतलब साथ दिया था इसका, तो ये में बोलता है सर संबंध के बारे में आप क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। राजी को भाई हमने भी नहीं मेरा पता है भाई, दूसरा इंटरेस्ट हमारे वीडियो में। हाँ, आप लोग हमारे वीडियोस डेली देखते हो। हाँ, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया करो। वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरे भी विजिट कर सको आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल फिर, तब तक के लिए बाय।